का वक्त है तुम्हारे पास। अगर कैदी वापस ना किए तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। सुल्तान का सबसे अहम आदमी उमर। अब तमाम मुसलमान रियासतों में इंतकाम की आग खूब भड़केगी। बाबा ठीक हो जाए, हम चले जाएंगे फौरन यहाँ से। पूरी दुनिया भी अगर खिलाफ हो जाए, ये नहीं हो सकता हम किसी जालिम का साथ दें कभी। तुम्हारे कत्ल का बदला लेने के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दूंगा। उन सबको अंजाम तक पहुंचाऊंगा जिन्होंने तुम्हें मुझसे छीना है। ये वादा करता हूँ मैं तुमसे, तुर्कों को तुम्हारी मौत बहुत महंगी पड़ेगी। बाबा, कैसी तबीयत है? दर्द कम हुआ? मैं ठीक हूँ, अल्लाह के करम से। तुम परेशान ना हो, अल्लाह का बहुत करम है। शुक्र है खुदा का। अल्लाह आपको सेहत दे। किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये से कहलवा दे। और दारुल साहब, यकीन ने मुझे सब बता दिया है। एहसान किया है हमारी जानें बचाकर अपने। हम पे कर्ज रहा आपका। हमारे बड़ों ने यही सिखाया है हमें, कर्ज नहीं है कोई। आप तो ये भी नहीं जानते कि हम कौन है और कौन थे वो लोग। बगैर जान पहचान के किसी की मदद करना ये अल्लाह के नेक बंदे की निशानी है। अस्तगफिरुल्लाह। मैं चलता हूँ, आप आराम करें। ध्यान से सुनो मेरी बात, हमें बहुत जल्द यहाँ से निकलना होगा। जल्द से जल्द सवारी का इंतजाम करना है, मगर किसी को खबर ना हो इस बात की। क्यों, क्या हो गया बाबा? अभी तो आपकी सेहत भी ठीक नहीं है। जाना होगा। हलीमा, और कोई रास्ता नहीं है। हमारा कुछ और दिन यहाँ कयाम करना गाय कबीले के लिए नुकसानदेह ना हो कहीं। मैं अस्तबल की तरफ जा रहा हूँ। तुम कुछ देर आराम क्यों नहीं कर लेते? अभी तो चरखी से आए हो। मुझे नए घोड़े देखने हैं अस्तबल में। हो सकता है मुझे हलब जाना पड़े। तुम तैयारी करो मेरे जाने की। ठीक है, मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ, मगर ये तो पता चले कि तुम्हारे हलब जाने का फैसला हुआ भी है या नहीं। ऐसा ना कहो, बैठो। हलब जाने की तजवीज मैंने ही दी थी। मेरे अलावा और किसको भेजा जाएगा? हाँ, वो तो है, लेकिन सी का मतलब तुम्हारा? सुबह सुबह क्यों मुझे तंग कर रही हो सैलजान? ठीक है, नहीं करती परेशान, लेकिन मुझे फिक्र है कि जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम हलब नहीं जा रहे तो तुम्हें कितना सदमा पहुंचेगा। हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और कौन जाएगा मेरे अलावा? बात सुनो, तुम मेरे दूर जाने की वजह से उदास हो रही हो ना? मैं चाहता हूँ कि जब मैं वापस आऊँ तो तुम मुझे खुशखबरी देना। ठीक है, जाके अस्तबल में तैयारी करो जाने की। मैं तुम्हारा जरूरत का सामान तैयार करती हूँ। यहाँ तुम्हें बहुत लंबा सफर करना है गुंतों तो। तुम्हारी उदासी खत्म करना आती है मुझे। भाई, अंदर आने की इजाजत चाहता हूँ। आ जाओ हमजा, आ जाओ। खैरियत है? भाई, सुलेमान शाह ने याद किया है आपको। अच्छी खबर होगी, अच्छी खबर होगी। अल्लाह मदद करेगा। या अल्लाह मदद करना। मैंने फैसला किया है कि हलब अर्तुरुल जाएगा हमारा सफीर बनकर। कुंदोक तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, यहीं रुको। अर्तुरुल, तुम सफर की तैयारी करो। इलियास को भी खबर भिजवाओ, वो भी जाएगा तुम्हारे साथ।
सुलेमान शाह ने उसे बुलाया था सुबह। खैरियत होगी इंशाल्लाह। लगता है फिर से शिकार पे जाना होगा हमें। शिकार भी ऐसा कि शिकारी खुद शिकार होना चाहेगा। तैयारी करो, हलब जाना है हमें। अरे वाह, जबरदस्त बमसी! हम हलब जा रहे हैं बमसी। मैं वैसे भी बैठे बैठे मोटा हो रहा था। इलियास को भी खबर कर दो, उसे भी जाना है हमारे साथ। हाँ। हलब जाने की सलाह मैंने दी थी। अल अजीज को सिपाहियों की जरूरत है, मैंने आपको बताया था। ऐसा क्यों किया आपने बाबा? तुम्हें मेरा फैसला गलत लग रहा है, लेकिन याद रखना, तुमसे ज्यादा मौके की नजाकत को मैं जानता हूँ, तुम नहीं। बाबा, अगर आप मौके की नजाकत चाहते तो ये सब ना होता। कैद ने सब कुछ तबाह कर दिया है, और ये आपके गलत फैसलों की वजह से हुआ है बाबा। हद में रहो अपनी। अब आप बूढ़े हो चुके हैं बाबा, और ये बुढ़ापा आपके साथ साथ हमारी भी कमजोरी बन चुका है। भाई, हाथ हटाओ। अपने सिपाही तैयार करो, तुम्हें बाबा की जगह बैठना होगा, याद रखना। नाम बता दो, उस आदमी का जिसने हमला किया। क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मुझे बंदूक को भेजना चाहिए था? जी हाँ, उसे इस काम का तजुर्बा भी है। उसकी अकल पर पर्दा पड़ गया है, खुदगर्जी की आग में जल रहा है। पर मुझे आग बुझाना आती है। अपने अंदर की आवाज को सुनो। तुम्हारे मेहमानों की हिफाजत की जिम्मेदारी कबीले पर है। उनकी तरफ से तुम्हें बेफिक्र होकर अपने मकसद को हासिल करना है। हलब से खाली हाथ मत लौटना। काई कबीले की इज्जत की जिम्मेदारी तुम्हारी कांधों पर है। तुम्हारी नाकामी कबीले की नाकामी है। अल अजीज से किसी भी सूरत में हमें जान छुड़ानी है, याद रखना। और इसके लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। मगर याद रहे, अपने दीन की इज्जत और नामोस का सौदा हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। अपने दीन को हमेशा सरबुलंद रखना। दिखा दो उन्हें कि एक सच्चा मुसलमान अपने मजहब का पासदार होता है। अल्लाह हामी और नासिर हो। आपने शरफ बख्शा है मुझे मुंतखब करके। दुआ कीजिएगा कामयाब लौटूं मैं। क्या हुआ? बंदूक क्या कर रहे हो तुम? पीछे हटो। चलो, हमजा, हमजा, अंदर आ। रोको, बंदूक दो, होश कर। मार दो, दफा हो जाओ यहाँ से। हुआ क्या है, बताओ तो मुझे।
बचाया भी। खामोश। ये लो पानी पियो, वो सर ठंडा करो अपना। मुझे यकीन है ये सब तुम्हारी माँ का किया धरा है। कुछ करना होगा मुझे, कुछ करना होगा ताकि ये लोग जान सके कि कौन हूँ मैं। तुम कुछ ऐसा वैसा नहीं करोगे, जज्बात से नहीं अकल से सोचो। पर हाथ रखकर बैठ जाओ, कुछ ना करूँ मैं। मेरे पास एक रास्ता है, अपने सिपाही तैयार करो। देखना जब तुम्हारा नामुराद भाई नाकाम होकर लौटेगा हलब से, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और तुम्हारी जीत होगी। तुम्हें बाबा की जगह बैठना होगा, याद रखना। मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हारे जाने से तुर्गत। ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरा दम घुट जाएगा। क्या मैं पहली मर्तबा मांस बचा रहा हूँ? आई गेस। पता नहीं कब हम एक होंगे तुर्गत। मुझे लगता है ये दूरी मेरी जान ले लेगी। खुशियां जैसे बस इंतजार में ही रह जाएंगी। अल्लाह तुम्हें हर मुसीबत से बचाए रखे, यही दुआ है मेरी। जब भी कोई उम्मीद बनती है कि हम एक हो जाएंगे, कोई ना कोई मुसीबत आड़े आ जाती है तुर्गत। सुनो, तुमसे ये वादा करता हूँ मैं, हलब के महाज से कामयाब लौटने के बाद तुम मेरी दुल्हन बन जाओगी। देखना बहुत धूमधाम से शादी होगी हमारी। आई के सर तुर्गत एक हो जाएंगे और उन्हें कोई जुदा नहीं कर पाएगा इंशाल्लाह। गाय कबीले की सबसे हसीन जोड़ी होगी हमारी। और देखना तुम पर रश करेंगी सारी औरतें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी आयकस दुल्हन बनकर इतनी हसीन लगेगी कि सब देखते रह जाएंगे। तुम्हारे भाई की मौत का सुना, यकीन करो मुझे बहुत दुख हुआ है टाइटस। तुम मेरा दुख समझ सकती हो एलेनोरा, क्योंकि तुम्हारे वालिद का कत्ल भी मुसलमानों ने किया था। खुदावन तुम्हारी मदद करे, सफर आसान हो। तुम ख्याल रखना अपना, जल्द वापस आऊंगा। टाइटस के दिल में लगी इंतकाम की आग हमारे मकसद के हुसूल के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। इंतकाम टाइटस लेगा और फायदा हमें होगा। देखना तुम एलेनोरा, इस तरह हम अपने हदफ से और करीब हो जाएंगे। बिसॉल की मौत कितनी सूदमंद साबित होगी। खुदावन बिसॉल को माफ फरमाए। ये तोहफे भेजकर लगता है सलेमान शाह अपनी गलती का इजाला करना चाहता है। हमारे अमीर सल्जुकों का एहतराम करती है, मगर तुम्हारा मसला सिर्फ मैं हल कर सकता हूँ करातोईकर। तुम्हें दी गई मोहलत कल सुबह तक खत्म हो जाएगी करदोगलो, और उसके बाद सल्जुकों का गुस्सा कहर बनकर तुम्हारे पूरे कबीले को राख कर देगा। तुम भी उसी राख का हिस्सा बनोगे करातोईकर। तुम्हारी तिजारत मैं खूब जानता हूँ कि सुल्तान तुम्हारे करतूतों से नावाकिफ है, और तुम्हारे आदमी इस काबिल नहीं कि सुलेमान शाह से उन कैदियों को छुड़ा सके। तुम्हें जंगजू चाहिए इस काम के लिए, और इस हमले के लिए तुम्हें सुल्तान से इजाजत लेनी होगी। तुम्हें क्या लगता है कि इस हमले की सुल्तान तुम्हें इजाजत दे देंगे? उनकी इजाजत के बगैर तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते करातोईकर। लेकिन ऐसा करना ना तो तुम्हारे लिए बेहतर है और ना ही वो हमारे लिए बेहतर साबित होगा। तुम्हारे लिए एक मशवरा है। मैं तुम्हारा मशवरा मान सकता हूँ, मगर एक शर्त पर। अगर तुम मुझे नाम बता दो उस आदमी का जिसने हमला किया। सलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल। बंसी, दुआन।
सब सवेरे ही निकलना होगा हलफ के लिए। तैयारी कर ली आपने? सिपाही हमेशा तैयार रहता है। दुरुस्त। आदत हो जाए तो सब आसान हो जाता है। पर आदत होने से मुश्किल भी हो जाती है। ख्याल रखिएगा। मेरी दुआएं साथ हैं आपके। हर मुश्किल आसान हो आपकी। खैरियत से जाएं आप और खैरियत से वापस आएं। कामयाबी मुकद्दर हो आपका। मैं अपने मकसद में कामयाबी और अपने लोगों की खुशहाली के लिए पुरुम्मीद हूँ। आपके बाबा को खुशी होगी। और तुम्हें? मुझे? मैं तो जा चुकी होंगी तब तक। क्या मतलब? मेरे आने तक तुम्हारे बाबा सफर नहीं कर सकते? दुआ है सफर अच्छा गुजरे आपका। अपना ख्याल रखना। मुझे उनके बारे में शक है कि जो कैदी हमारे मेहमान हैं वो सुल्तान अलाउद्दीन के रिश्तेदार तो नहीं। तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं इस बात से। मानता हूँ मेरा कोई ताल्लुक नहीं इस बात से। क्या कहना है? असल बात पर आओ। कैदी मिल सकते हैं तुमको, मगर मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी तुम्हें। मैं तुम्हें पाने की उम्मीद लेकर जा रहा हूँ हलीमा। तुम्हारा सफर आसान हो अर्तुगरुल। तुम्हारे इस बेशकीमत एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा मैं। ये बात नाम। अर्तुगरुल,
मामूली कैदियों की फिक्र नहीं है कारा तोयकर। वो तुम्हारे इलाके से फरार हुए। मुझे सिर्फ उस शख्स की तलाश है जिसने मेरे भाई को कत्ल करने की हिमाकत की। जल्लाद लग रहे हो तुम मुझे, सब्र से काम लो। ख्याल रहे ये जल्लाद तुम्हारा भी सर उड़ा सकता है। क्या तुम अपनी शर्मिंदगी का गुस्सा मुझ पर निकालोगे? जिन सूरमाओं के तुम गुन गाते हो उनसे तो चंद कबाइल ही नहीं संभाले गए। उस शख्स के नाम के बदले में क्या चाहते हो तुम? मैं तो तुम्हें इससे भी ज्यादा बहुत कुछ बताने वाला हूँ, बल्कि उस शख्स को तुम्हारे हवाले भी कर सकता हूँ। मेरे लिए मसला नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा दुख कम करने के लिए इतना तो एहसान कर ही सकता हूँ। तुम्हारे इस बेशकीमत एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा मैं। ये बात नाम सुलेमान शाह का बेटा आर्थर। आइकस, जरा मेरे पास आके मेरी बात सुन लेना। मैं अभी आती हूँ। कब रवाना हो रहे हो तुम लोग? पापा के ठीक हो जाने के बाद कोई ख्वाब मत देख लेना तुम। इंसान अपनी औकात में अच्छा लगता है। अगर जरा सी भी शर्म है तुम्हें तो फौरन चली जाओ यहाँ से। मेहमान से जाने के लिए कहना, शाया निशान नहीं है हमारे, इसलिए कोई कुछ नहीं कह रहा। तुम जिनके टुकड़ों पे पल रही हो हलीमा, जिन्होंने तुम्हारे जख्मों को सींचा, सर छुपाने की जगह दी, क्या उनके इन सारे एहसानात का सिला इस तरह चुकाओगी तुम? तुम जब तक यहाँ मौजूद रहोगी, तुम्हारी वजह से कबीले वालों के सर पे खतरा मंडलाता रहेगा। चली जाओ यहाँ से। हलीमा, हलीमा, सलजान। तुमने उसे क्या कहा है जो उसके लिए जरूरी था? जो उसके लिए जरूरी है वो तुम बताओगे उसको। मैं कबीले की बेहतरी के लिए सोच रही हूँ। उनका यहाँ रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। वाह 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 वाह, एक सरदार की बेटी हो तुम। अपनी रिवायात का पास बिल्कुल नहीं है तुम्हें। अकल इस्तेमाल करो सलजान, वरना याद रखो पछतावा तकदीर बन जाएगा तुम्हारी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमें इनका ताक़ुब करना होगा।
लेने का वक्त आ चुका है, मगर मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दूंगा। वजह, क्योंकि ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरी हुकूमत है और मेरे इलाके में जो मैं चाहूंगा वही होगा, समझे तुम? अगर किसी को भी पता चला कि मैं सलेबियों के साथ मिला हुआ हूँ तो खेल खत्म हो जाएगा। वो आदमी मेरे भाई बिसोल का कातिल है, उसे मैं जिंदा गिरफ्तार करूंगा, इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा उसे। ऐसा ही होना चाहिए टाइटस, उसको इतनी अजियत देना कि मौत की भीख मांगे वो तुमसे। कारातोइगर को मैंने मना लिया सरदार। उसने कहा कि हम उसके कैदियों की मेहमान नवाजी करें जब तक वो सेहतियाब न हो जाए। मालूम हुआ कुछ उनके बारे में? बहुत कोशिश की मैंने उगलवाने की, लेकिन अगर वो खुद उनके लिए आया था तो काफी अहम कैदी लगते हैं मुझे। हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। आपने मुझे याद किया था मोहतरम। सफर से थके हुए आए हो, जाकर आराम करो कर दो लोग। जी हुकुम सरदार। सुनो, मुझे इस जख्म से निजात दिलाओ का कुछ। अल्लाह बेहतर करेगा। लगता है मेरी मौत का बाइस बनेगा ये जख्म। मुझे हर पल की खबर चाहिए। जो हुकुम आपका। बाबा सब कुछ तैयार है, खाना भी रख लिया है, रात ही रवाना हो जाएंगे। आप बिल्कुल मत घबराएं, जो दवाएं जरूरी थी वो ले ली है मैंने हकीम से। हलीमा, क्या हो गया मेरी बच्ची? तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा, बेफिक्र हो जाओ। वो दिन कब आएगा बाबा? कैसे जान छूटेगी हमारी? अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अब तक उसी ने हमारी मदद की है जो हम जिंदा हैं। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? आखिर कब हमारी दुआएं पूरी होंगी? बाबा मैं थक चुकी हूँ। कब तक हम इस तरह इधर उधर भागते फिरेंगे? पूरी जिंदगी क्या ऐसे ही गुजरेगी? हमारी सुकून नहीं मिलेगा हमें क्या? बाबा हाँ कहो बेटा, क्या हुआ? कबीले के लोहार आए, दिल्ली देमीर। अंदर लाओ उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। बाबा देमीर साहब ने आप दोनों के लिए तलवार बनाई है। ये कबीले के बहुत अच्छे लोहार हैं, बहुत उम्दा हथियार बनाते हैं ये। अरे नहीं बेटा, मैं तो एक आम सा लोहार हूँ। यहाँ
उसके दिमाग पर वापसी की धुन सवार है। अगर हिम्मत है तुम में तो खुद ही बात कर लो। भाई कुछ देर आराम कर लें क्या? जानवर भी थक गए हैं। ठीक कह रहे, कुछ देर अगर आराम कर लेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, खेमे लगाओ यहीं पर, सुबह होने से पहले निकल जाएंगे। दुआन, आग जला लो। जो हुक्म आपका भाई। हमें इनका ताक़ुब करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ इस हिरण के साथ? जख्मी है बहुत। लगता है किसी शिकारी ने हमला किया है इस मासूम पर। मेरा ख्याल है वो शिकारी मैं था। अगर वो शिकारी तुम ही थे तो तुम तो बहुत अनाड़ी शिकारी हो। शायद ऐसा ही है। कितने मासूम हो तुम। तुमको अल्लाह ने नई जिंदगी दी, मुबारक हो तुम्हें। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाओगे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आजा मेरे बच्चे, जाओ, भाग जाओ। आप किस तरफ जाएंगे? जहां से आए हैं वहीं पलटना है। तुम्हें कहाँ जाना है बेटा? हलब जा रहा हूँ मैं। अच्छा, फिर तो तुम्हें मोहतात रहना होगा। जंगल में दरिंदे भी हैं और हवा भी खुनक है। गुम न हो जाना यहाँ पर। आपका नाम जान सकता हूँ? अंदालूसिया इब्नुल अरबी। मेरे इलाके में कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। सुल्तान अलाउद्दीन को बिरक भी पड़ गई तो के किराए पर पानी फिर जाएगा। तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है मुझे, और इसीलिए तुम्हें सबसे मुश्किल मुहिम के लिए चुना है मैंने। मैं अंदालूसिया इब्नुल अरबी। काई कबीले से अर्तुगरुल